और गोपी जन बल्लभ ज्ञाने नाखिलम ज्ञातम भवति, उन्हीं गोपी जन बल्लभ श्री कृष्ण को जान लेने पर सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थिता तस्यापि भगवान कृष्ण किम तद्वस्तु रूप्यताम। 10, 14, 57 सबका जो कारण है, पृथ्वी का कारण जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश की तन्मात्रा, उसका अहंकार, उसका महान, उसका कारण प्रकृति, उसका कारण श्री कृष्ण, उसका कारण कुछ नहीं। तो अगर आदि कारण को जान लिया जाए तो सब अपने आप समझ में आ जाए। और अगर बाहर वाला यानी किसी ने पृथ्वी को जान लिया तो वो जल को नहीं जान सकता, किसी ने पृथ्वी और जल दोनों को जान लिया तो वो तेज को नहीं जान सकता। सबका जो आदि कारण है वो श्री कृष्ण है। फिर कहता है वेद, एको बची सर्वगा कृष्ण ईद्या, 19वां मंत्र गोपाल तापनीयोपनिषद। वो श्री कृष्ण सर्वगा सर्वव्यापक है, जैसे ब्रह्म व्यापक है सर्वत्र निराकार, ऐसे साकार भी सर्वत्र व्यापक है। गोपियों को दिखता था, जित देखूं तित श्याममयी है। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गोपिन में, गायन में, गोधन में, याही ब्रजमंडल के रेणु में, कन में, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई देत। मेरो श्याम छाई रहो नैनन में मन में। सर्वत्र वो सगुण साकार भगवान व्याप्त है, खड़े हैं। आंख हो तो दिखाई पड़े। आदि जगत गुरु शंकराचार्य को दिखाई पड़े थे तो उन्होंने लिख दिया, यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथ सर्वगत सर्वात्मा तथाप्ययम सच्चिदानंद। ये सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण जो नंद नंदन बनकर आए हैं, अज्ञानियों को एक जगह दिखाई पड़ते हैं, नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, गोकुल के एक मकान में, और जगह नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं वो सब जगह रहते हैं, सर्वत्र व्यापक है। और एकोपि संजो बहुधा विभात। फिर कहता है वेद, एक है और अनंत रूप धारण कर लेते हैं। महाराष्ट्र में
जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बन गए। 16,108 स्त्रियों से विवाह करना हुआ तो भला कौन पंडित विवाह करवा सकेगा 16,108 से, और कितने महीने लग जाएंगे। तो वो बिचारी स्त्रियां और वो स्वयं श्री कृष्ण तब तक न कुछ खाएंगे, न पिएंगे, न नहाएंगे, न धोएंगे। अरे 16,108 एक की शादी में सारी रात बीत जाती है। आप लोगों में बहुतों की हुई है, याद होगा, और नहीं अपनी हुई तो दूसरे की देखा होगा। लेकिन वहां श्री कृष्ण स्वयं 16,108 बन गए। बनना क्या है? नारद जी गए, उन्होंने देखा कि 16,108 से कैसे निभते हैं अकेले, और कितनी लड़ाई होती होगी आपस में, ईर्ष्या द्वेष। ना ना, हर स्त्री को यही अनुभव होता था, केवल मेरे पास है और कहीं नहीं गए। महाराष्ट्र में हर गोपी को यही रियलाइज हुआ, यही अनुभव किया, वो मेरे गले में हाथ डाले हैं और किसी के नहीं। जितने सखा गोचारण में कलेवा कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं मेरे ही मुंह में डाल रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। दुभिजम ज्ञान मुद्राढ़ वनमालिनीश्वरम। फिर कहता है वेद, वो दो भुजा वाले हैं। वनमाली वो सबके शासक है श्री कृष्ण। 8वां मंत्र, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। गोपाल तापनीय उपनिषद का 33वां मंत्र। वो सच्चिदानंद शरीर वाले हैं, उनका शरीर उनसे भिन्न नहीं है, वे भी सच्चिदानंद, शरीर भी सच्चिदानंद। कृष्ण एव परमो देवः तम रसयेत तम भजेत। उन्हीं का भजन करो। 49वां मंत्र, कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम। कृष्णोपनिषद का 12वां मंत्र, योसौ परब्रह्म गोपाला। गोपाल तापनीयोपनिषद का 15वां मंत्र, योसौ सर्वभूतात्मा गोपाला। गोपाल तापनीयोपनिषद का 16वां मंत्र, कृष्णो हवै हरि परमो देवा सर्वविधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनादिनाथा स एक एवेश्वर तस्य हवै द्वैतनो नारायणो खिल ब्रह्मांडाधिपति रेकोंश प्रकृते प्राचीनो नित्य तस्य शक्तय स्वनेकधा लादिनी संदिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाह्लादिनी वरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा।
राधोपनिषद, तमाम वेद मंत्रों में श्री कृष्ण ही पर तत्व है, जिसको अद्वैत तत्व कहा है भागवत में। वदन्ति तत्तत्व विदस् तत्वम यज्ञान मद्वयम। उन श्री कृष्ण भगवान के हम नित्य दास हैं। ध्यान दो, नित्य शब्द पर ध्यान दो। नित्य दास, एक दास होता है टेम्परेरी, आप लोग नौकरी करते हैं, हाँ, अब नहीं करेंगे जी, इस्तीफा दे रहे हैं। क्या करेगी गवर्नमेंट? नहीं करते। अरे हम पे नहीं लेंगे, तुम मत दो पे। अपनी इच्छा है, सर्विस किया, अपनी इच्छा है, छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण की सर्विस, ये तो हमारा नित्य नेचर है, नेचर, स्वभाव। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है, तटस्थ लक्षण है। अगर आप लोग कहें श्री कृष्ण का, तो बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते विदेशों में, और बहुत से लोग तो गाली देते हैं, ऐसी संप्रदाय भी है। अरे वो श्री कृष्ण को गाली देते हैं, लेकिन किसको गाली नहीं देते, ऐसा भी कोई होगा? हाँ, वो एक ही है, आनंद। आनंद के दास है सब, सब, हाँ सब। नास्तिक, आस्तिक, कम्युनिस्ट, तो कोई भी सिद्धांतवादी हो, सब आनंद चाहते हैं। आनंद भी नहीं, आनंद ही। और आनंद और श्री कृष्ण, ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। ये मैंने सैकड़ों बार बताया है आपको। आनंदो ब्रह्मेति विजानात् रसो वै सः विज्ञानमानंदम ब्रह्म। तो आनंद का दास होना ये टेम्परेरी नहीं। अभ्यास करके हम दुख चाहेंगे आज से, अरे अभ्यास करके 1000 बार मर जाओ, हो ही नहीं सकता। आनंद ही चाहना पड़ेगा, क्योंकि आनंद के अंश उसके दास हैं। तो उन भगवान श्री कृष्ण को जानकर ही इन दोनों प्रश्नों का हल हो सकता है। ये मैंने डिटेल में बताया था, लेकिन उनको कोई नहीं जान सकता, ये भी विस्तार से बताया गया था। लेकिन जाना जा सकता है, यहां पर मैंने आपको छोड़ दिया था। अब आगे चलिए, फिर चलिए वेदों में। वेदों ने कहा, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतो तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मीशम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 20वां मंत्र। क्या मतलब? तो उसकी कृपा से उसको जाना जा सकता है, पाया जा सकता है।
यह मंत्र कठोपनिषद में भी है, 1, 2, 20। यह मंत्र नारायणोत्तरोपनिषद में भी है, पहला मंत्र। यह मंत्र शरभोपनिषद में भी है। वो जिस पर कृपा कर दे और कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे, नोट करो, अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे, यानी उसकी आंख हमारी आंख में प्लस हो जाए, तो हमारी आंख श्री कृष्ण की आंख बन जाए, दिव्य आंख। तब वो दिव्य शरीर दिखाई पड़ेगा। कान भी दिव्य हो जाए तो मुरली सुनाई पड़ेगी। एक एक इंद्रिय सब श्री कृष्ण की मिल जाए हमको, तब उनका प्रत्येक विषय प्राप्त होगा। इसी प्रकार पांचों ज्ञान इंद्रियों के अतिरिक्त उनकी बुद्धि मिल जाए, तब उस सर्वज्ञता वाली बुद्धि से श्री कृष्ण को जाना जाएगा। अरे अनंत बार श्री कृष्ण को हमने देखा है इन मेटीरियल आंखों से, लेकिन बुद्धि माइक है ना, तो उसने कहा हमने देखा है, वो तो हमारे बच्चे से भी और गए गुजरे हैं। पर तुमने ये नहीं सोचा ये तुम्हारी आंख किसकी बनी है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 से पूरा शरीर बना है। और ये 5 माया के विकार हैं, उनका शरीर सच्चिदानंद है। तो तुम्हारी आंख से वो सच्चिदानंद नहीं, माइक दिखाई पड़ेंगे। स्पेंसर एक फिलॉसफर हुआ है विदेश में, उसने कहा अगर किसी मनुष्य को अपनी बुद्धि से भगवान का ज्ञान हो जाए तो वो भगवान माइक होगा, मटेरियल तत्व होगा, कोई स्पिरिचुअल नहीं होगा। स्पिरिचुअल के लिए स्पिरिचुअल इंद्रिय मन बुद्धि चाहिए, बिल्कुल मोटी सी बात। अरे देखो, जब प्राकृत कान से प्राकृत आंख वाला काम नहीं हो सकता, आंख देखती है, कान से देखो, इम्पॉसिबल। क्यों? अरे पंच महाभूत का कान बना, पंच महाभूत की आंख बनी, उसी रज बीर्ज से पूरी बॉडी बनी है। हाँ हाँ जी, बनी तो उसी एक चीज से है, लेकिन सब अलग अलग मामला है, सबकी गवर्नमेंट अलग अलग है। क्या कमाल है! ये विभाग किसने किया, कब किया, कैसे किया? माँ के पेट में माँ ने किया, डैडी ने किया। जी उनको क्या मालूम है गधों को, वो क्या करेंगे? हो, ये सुप्रीम पावर का कमाल है जो अंदर बैठा है। एक इंद्रिय बना दिया उसी 5 पदार्थ से। खाली सुनोगे, आंख तुम खाली देखोगी, नासिका तुम खाली सूंघोगी, त्वचा तुम खाली स्पर्श करोगी, रसना, वाह क्या बात है! सबका अलग अलग विषय बना दिया मां के पेट में ही।
और एक मन भी बना दिया, एक बुद्धि बना दी, और सामान वही बनाने का पंच महाभूत। अरे देखो, मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े क्या हर भाग मिट्टी ही तो है। कुम्हार सुराही बनाता है मिट्टी से, तो सुराही का प्रत्येक अंश एक सा होता है, पर यह सब अलग अलग हो गया।